हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल UGC अड्डा 2.0 पर। तो आज हम लोग करेंगे सेट 10 बिहार SSC इंटर लेवल का हम लोग सामान्य अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव का हम लोग कर रहे हैं प्रतिदिन। सेट आज 10 चलेगा। इसके पहले हम लोग 9 क्लास कर चुके हैं, तो आप लोग पीछे देख सकते हैं। मैं आपको बीच बीच में स्टैटिक जीके का भी क्लास लेकर आता रहूँगा, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और एक चीज़ बता देते हैं, अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी में स्थित है। क्वेश्चन है कि किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी में स्थित है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाए, केरल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि महिला भक्त अंडाल भारत के किस भाग से संबंधित थी। यहाँ पर हो जाएंगे आपके कि वो दक्षिणी भाग से संबंधित थी, यानी महिला भक्त अंडाल भारत के किस भाग से संबंधित, दक्षिणी भाग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट नंबर, सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सब पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर से, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। इसमें मैं क्वेश्चन का टैग मार्क नहीं टाइप किया हूँ, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा बर्बाद होता है। अगर आप लोग का रिक्वायरमेंट होगा तो मैं इसमें टैग लगा दूंगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर कि अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधन भंडारों के ह्रास और प्रदूषण से संबंधित है। यहाँ पर हो जाएंगे कि पर्यावरणीय अर्थशास्त्र जो है ये ह्रास और प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से किसने तबाकत ए नासरी नामक पुस्तक लिखी है। तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे आंसर मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज निम्न में से किसने तबाकत ए नासरी नामक पुस्तक लिखी है। मिनहाज उस सिराज। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। क्वेश्चन है कि किस देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है। किस देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है। तो यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 82 डिग्री 30 मिनट ऐसे होगा। यहाँ पर वहाँ पर मिस प्रिंट हो गई है, ऐसे होगा, उसके बाद ई लिखाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पर है कि द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द इंग्लिश टीचर पुस्तक नामक लेखक R.K. नारायण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, R.K. नारायण। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, कम घनत्व वाली फेल्सिक चट्टानों जैसे कि एंडेसाइट और ग्रेनाइट से बने हैं। निम्नलिखित में से कम घनत्व वाले फेल्सिक चट्टानों जैसे कि एंटेसाइट और ग्रेनाइट से बने हैं। यहाँ पर आपके हो जाएंगे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, महाद्वीपीय पर्पटे जो है ये कम घनत्व वाली फेरिक चट्टानें और एंटेसाइट और ग्रेनाइट से बने हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, मेरा नामक उपन्यास के लेखक कौन है। मेरा नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो मेरा नामक उपन्यास के लेखक आपका यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हमने इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की वो अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी। तो यहाँ पर हो जाएंगे कि मिनहाज सिराज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिनहाज सिराज। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसी भी भारतीय राज्य की सबसे लंबे समय तक महिला मुख्यमंत्री रहने वाली महिला का नाम क्या है। यहाँ पर आपके हो जाएंगे कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, शीला दीक्षित है। शीला दीक्षित है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन हुआ था। निम्न में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन हुआ था। यहाँ पर हो जाएंगे यूके। यूके। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने किसके लड़ाई में लड़ी। किसके लड़ाई में लड़ी, यानी कौन सा लड़ाई लड़ी। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने आपको तराइन की लड़ाई लड़ी। तराइन की लड़ाई लड़ी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन से अशोक के अभिलेख को समझने या पढ़ने वाला पहला विद्वान व्यक्ति था। तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके आंसर कि जेम्स प्रिसेप था। जेम्स प्रिसेप। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे कि जेम्स प्रिसेप पहला विद्वान था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा शहर पुष्कर मेले के स्थान के सबसे नज़दीक है। निम्न में से कौन सा शहर जो पुष्कर मेले के स्थान के सबसे नज़दीक हैं।
अजमेर जो है पुष्कर मेले के सबसे नज़दीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? यहाँ पर हो जाएंगे आपको, वो राज्यपाल के पास होती है, राज्यपाल के पास होती है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किस खेल में सेक हैंड ग्रिप का प्रयोग किया जाता है? निम्न में से किस खेल में सेक हैंड ग्रिप का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर हो जाएगा कि टेबल टेनिस, टेबल टेनिस ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तब कहाँ से भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आप लोगों ने मेरे इसके पिछले वीडियो को जितना आप लोगों ने शेयर किया इसके लिए मैं आपको आभारी हूँ, थैंक यू बोलना चाहूँगा। और इस वीडियो को भी आप लोग दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर दबाएं, अच्छा लगे वीडियो तो। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ में हुई थी? यहाँ पर हो जाए कि राजगृह में हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने जो है से व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की? यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो ठीक है, इसका आंसर हम आपको बताते हैं, बाल पुत्र देव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बाल पुत्र देव। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, फायदा तो जरूर होगा, नुकसान करने वाली चीज़ तो है नहीं। यहाँ पर है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर हो जाएंगे आपको ताजुल मासिर से, ताजुल मासिर से बख्तियार खिलजी ने ही आग लगाया था वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया है? किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया है? तो यहाँ पर हो जाएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, शेख बाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो यहाँ पर हो जाएंगे सुहारवर्दी संप्रदाय के थे, सुहारवर्दी संप्रदाय के थे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन लंबा है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? यहाँ पर आपके हो जाएंगे कि विलियम फ्रिंच जो है इसमें भी 40 साल तक काम चला था, जिसमें 5000 से 20,000 लोगों ने काम किया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन यहाँ पर है कि कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सुल्तान जैनुल आबादीन, सुल्तान जैनुल आबादीन। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो यहाँ पर हो जाएंगे आपको हाजी शरियतुल्लाह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे हाजी शरियतुल्लाह। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया?
तो यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। 1885 ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा स्वीकार किया गया 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना। तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 1912 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया। तो राजकुमार शुक्ल ने दिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, 1929 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया। 1929 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया। यहाँ पर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई। तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे 1934 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 1934 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया। तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंगरी जो है एक स्थल रुद्र देश है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है 35 नंबर कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो बोर्नियो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंपाज। पंपाज। मैं आपको साइंस का भी क्वेश्चन कराऊंगा और उसका भी एक अलग से मैं वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि साइंस जो है से साइंस और मैथ दोनों मिलाकर 50 नंबर के पूछ रहा है, तो जिसमें 25 नंबर आपको साइंस पूछेगा तो मैं आपको करा दूंगा 50-50 क्वेश्चन मैं आपको टाइप करा आपको करा दूंगा। ठीक है, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे चीन जो है विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी तरह से जोश और जुनून के साथ। क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा भूबन पहाड़ियाँ। भूबन पहाड़ियाँ। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। क्वेश्चन है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। यहाँ पर नाथुला जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अब आ गए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कर रहा है कि कार्यवास मृतिका जो जाफरन यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, वह कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा कश्मीर हिमालय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कश्मीर हिमालय। चलिए नेक्स्ट नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किन राज्यों में से चीनी का कटोरा कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों में चीनी का कटोरा कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे को चौधरी अभ्रक जो है भारत विश्व में अग्रणी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना, यानी कितना ईस्वी में बना। तो 1912 ईस्वी में बना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे रोहतास पठार। रोहतास पठार। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट नंबर यहाँ पर क्वेश्चन को क्या कर रहा है
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को लिख कर दे सकता है। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को लिख कर दे सकता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो काका साहेब कलाकार थे, काका साहेब कलाकार थे। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यहाँ पर हो जाएगा कि राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। किस राज्य का राज्यपाल? किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन रिपीट तो नहीं ना हो रहा है भाई? नहीं, ठीक है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन आपका लास्ट है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 330। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही। मैं अगले क्लास में आपको 10 से 11 क्वेश्चन का VVI क्वेश्चन आपको लोक नृत्य से मैं क्वेश्चन कराऊंगा, स्टैटिक जीके का सेशन। अगर आप लोग का अच्छा लगेगा तो स्टैटिक जीके का हर टॉपिक से अलग अलग मैं छाट कर क्वेश्चन टाइप कर आपको कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें, शेयर कीजिए।